Assalamualaikum everyone and welcome back to our YouTube channel. I hope you all are fine and doing well at your homes. So yeah, this is our second video and I hope it would be beneficial and useful to you all. As you can see, the topic of my video is parts of speech. So there's a question that pop up in our mind is what are parts of speech? So let me clear you first. Parts of speech जो है वो ऐसे टर्म को बोलते हैं जिसके अंदर एक वर्ड का रोल हम बता रहे हों कि वो एक सेंटेंस में क्या रोल प्ले कर रहा है। जैसे कि हम किसी भी वर्क प्लेस पे देखते हैं या किसी टीवी शोज़ में देखते हैं कि हम डिफरेंट जो लोग हैं उनको कास्ट करते हैं, उसके बाद उनके रोल्स डिफरेंट डिवाइड होते हैं और फिर उन सब रोल्स को जब मिला के इनको कैटेगराइज किया जाता है तो हम देखते हैं कि वो एक ड्रामा या कोई टीवी शो बन जाता है। इसी तरह जब डिफरेंट वर्ड्स को हम जो है डिज़ाइन करते हैं और उनको जोड़कर एक सेंटेंस बना लेते हैं तो उस सेंटेंस को हम कहते हैं कि इसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने यूज़ किए हैं और फिर जाके ये एक सेंटेंस बना है। वैसे तो सारे वर्ड ही पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं क्योंकि हर वर्ड अपनी जगह पे एक जो है स्पेसिफिक पार्ट ऑफ स्पीच है। नाउ टेक अ लुक एट द पार्ट्स ऑफ स्पीच। दे आर 18 numbers. First I will tell you about their names. First one is noun, pronoun, adjective, verb, adverb, prepositions, conjunctions and articles. These are the 8 parts of speech in English grammar. So first of all we will discuss that what are noun. So noun is a name of a place, person or an object or anything. Basically anything that's a thing is a noun. As we can say a copy, a basketball, a mobile phone, self-confidence, any person's name like Ali, like any town name like Wabda town, etc. So noun is also categorized into two forms. One is the common noun and the other one is the proper noun. Common nouns वो nouns होते हैं जिसमें हम कोई जनरल नेम्स किसी चीज़ के जगह के जो है जनरल नाम हो, जनरल मतलब आम से नाम हो, जैसे कि प्लैनेट, अली, गेम शो। एंड जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो स्पेसिफिक नेम्स होते हैं किसी जगह के, किसी इंसान के या किसी जो है कॉन्सेप्ट के या किसी ऑब्जेक्ट के, लाइक जुपिटर, कायदे आज़म, मीनार पाकिस्तान। दीज आर द एग्जाम्पल्स। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द प्रोनाउंस, लाइक व्हाट आर प्रोनाउंस। सो जो प्रोनाउंस होते हैं वो वर्ड्स होते हैं जिसमें हम जो है ना स्पेसिफिक नाउन के लिए हम सब्स्टिट्यूट करें वर्ड्स, और ताकि जो रीडर है और जो लिसनर है उसको पता लग जाए कि हमने कौन से नाउन के लिए ये वर्ड्स जो है रेफ़र किए हैं यहाँ पे। जैसे आप एग्जांपल में देखें, आमना वाज सपोज टू बी हेयर एट 8। आफ्टर दिस सेंटेंस आई फॉलो दिस एज शी इज़ ऑलवेज लेट। नेक्स्ट टाइम आई विल टेल हर टू बी हेयर अ हाफ और अर्लियर। दिस एग्जाम्पल we can say she's and her are the pronouns of the name Amina. Next one is adjective. So adjective वो words होते हैं जो किसी भी noun की खामी या खूबी को जो है डिफ़ाइन करें। जैसे कि अगर आप कोई मूवी देख रहे हो तो आप किसी दूसरे फ्रेंड को आप वो कैसे बताओगे कि वो कैसी थी। सो हम एज एग्जाम्पल देखते हैं कि आप या तो बोलोगे फ़नी थी, इंगेजिंग थी, वेल रिटन थी, सस्पेंसफुल थी। सो इसी तरह जो है जैसे हम कहते हैं कभी कभार जो एडजेक्टिव है वो नाउन से पहले आता है, लाइक आई हैव अ ब्लैक डॉग। इन दिस ब्लैक इज़ द एडजेक्टिव। और समटाइम्स ये एट द एंड ऑफ द सेंटेंस होता है, जैसे माई डॉग इज़ ब्लैक, द ब्लैक इज़ अगेन एडजेक्टिव। आफ्टर डैट आई विल टेल यू अबाउट व्हाट आर वर्ब्स। वर्ब्स जो होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं किसी स्पेसिफिक एक्शन को। आप क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, ये सारा कुछ होता है वर्ब। सो अब जो जैसे कि नाउन है वैसे ही वर्ब भी दो तरह के होते हैं, एक एक्शन वर्ब्स होते हैं और एक नॉन एक्शन वर्ब्स होते हैं। नॉन एक्शन वर्ब्स में हम अपनी किसी फीलिंग या स्टेट ऑफ बीइंग को डिफ़ाइन करते हैं, जैसे कि टू लव, टू हेट एंड टू बी। सो ये जो होते हैं वो नॉन एक्शन वर्ब्स होते हैं। इसके बाद अगर हम एक्शन वर्ब्स देखें तो एक्शन वर्ब्स में जो हम लिटरली कोई किसी एक्शन को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, लाइक रनिंग, स्विमिंग एंड विनिंग। सो अगर हम फिर से कुछ थोड़ी सी और एग्जाम्पल्स देखें तो हम कह सकते हैं गो, बी अमेजिंग, रन एज फास्ट एज यू कैन। सो जो आपको ये बोल्ड लेटर्स नज़र आ रहे हैं ये जो सब हैं ये वर्ब की एग्जांपल्स हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी एडवर्ब को। एडवर्ब वो वर्ड होता है जो डिस्क्राइब किसी भी एडजेक्टिव वर्ब को या किसी दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा हो। जैसे कि आप एग्जांपल्स देख सकते हैं,
कि आई एंटर्ड द रूम क्वाइटली। क्वाइटली जो है वो एडवर्ब है, क्योंकि वो हमें बता रहा है कि मैंने रूम में मैं एंटर कैसे हुआ। इसी तरह आप जैसे देख सकते हो, चीता इज़ ऑलवेज फास्टर देन अ लाइन। ऑलवेज फिर से हमें बता रहा है कि जो चीता है वो फास्टर है लाइन से ज़्यादा। उसके बाद आ जाता है प्रेपोजिशंस। तो प्रेपोजिशंस वो चीज़ होती है जिसके अंदर हम एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ कनेक्शन या रिलेशन देखते हैं एक सेंटेंस के अंदर। जैसे कि आई लेफ्ट माई बाइक लीनिंग अगेंस्ट द गैरेज। तो इस सेंटेंस में जो अगेंस्ट है वो प्रेपोजिशन है जो हमें बता रहा है कि मैंने अपनी बाइक को कहाँ पे छोड़ा या कहाँ पे खड़ा किया। उसके बाद शी पुट द पिज़्ज़ा इन द ओवन। जैसे कि इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो इन है, अगर हम वो ना लगाते या प्रेपोजिशन ना हमें शो होता तो हमें पता ही ना लगता उसने पिज़्ज़ा कहाँ रखा है। जो सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है वो है कंजक्शन। कंजक्शन जो है कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, वो वाले सेंटेंसेस जिसमें हम मल्टीपल आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं उसको बनाने में जो है हेल्प देता है। जैसे कि हम देख सकते हैं आई लाइक मैरिनारा सॉस, आई लाइक अल्फ्रेडो सॉस, डोंट लाइक पुतानेस्का सॉस। सो इन दीज सेंटेंसेस आप देख सकते हो कि इसमें 3 बातें बताई हुई हैं, लेकिन ऐसे भी लिखना गलत नहीं है। लेकिन अगर आप इसको आई लाइक मैरिनारा सॉस एंड अल्फ्रेडो सॉस बट आई डोंट लाइक पुतानेस्का सॉस, अगर आप इसको ऐसे लिखो तो ये ज़्यादा एफिशिएंट वे है। उसके बाद जो लास्ट वन पार्ट ऑफ स्पीच है वो है आर्टिकल। आर्टिकल वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन को डिफ़ाइन करते हैं कि वो स्पेसिफिक हैं या अनस्पेसिफिक हैं, मतलब ख़ास हैं या ख़ास चीज़ों के लिए नहीं है। जैसे कि आ पियर, द ब्रिक हाउस, एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। ये जो आ, द एंड एन है, ये जो है वो आर्टिकल्स हैं। इसके बाद ये भी 2 तरह के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। जो डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं वो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए होते हैं, जैसे कि लाइक, द एंड दिस। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, डिड यू बाय द कार। और अब जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं वो जो है वो किसी अनस्पेसिफिक चीज़ के लिए होते हैं, अनस्पेसिफिक नाउन के लिए होते हैं, जैसे कि डिड यू बाय अ कार। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। I hope you find this video helpful and informative. It would be a pleasure for us if you subscribe to our YouTube channel. Do like, share and comment down your queries. You can also recommend us the topics that you want us to make the next video. Thank you so much everyone for listening and bearing my voice. Allah Hafiz.